हम आज भी उसी चीज़ पे अटके हुए हैं, ठीक है, कि कश्मीर हमारा। भाई कश्मीर कश्मीरियों का है या इंडिया का है, आपका कश्मीर नहीं है। आपकी फ़ौज वहाँ पे नहीं है, कश्मीर वहाँ पे पिछले 2019 के बाद कश्मीर एक रेगुलर मतलब उनका नॉर्मल स्टेट हो गई है उनकी, ठीक है। वहाँ पर वो प्रॉपरली इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपने मुझे बताया 32,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट, कैसे मोटिवेट करें। अब वहाँ पे यहाँ पे अवाम फिर डिस्ट्रीब्यूट हो गई है 2 पॉइंट्स में। आधे लोग एस्टेब्लिशमेंट और आर्मी के अगेंस्ट चले गए हैं, कुछ इमरान खान के फेवर में चले गए। हमारा कोई अपना दीन मजहब ही नहीं है, किसी एक पॉइंट में हम हैं ही नहीं। हमें तब तक हमारा राइट नहीं मिलेगा जब तक हमें लेना नहीं आएगा। हम वोट डालने जाते हैं तो बिरयानी की प्लेट पे वोट दे के आ जाते हैं। ये सियासी ये जो कैंपेन है बिरयानी वाली पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में बिरयानी खाओ वोट दो। ये वो जो कश्मीरी कहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अब वो ये उनके मुंह से सुनना चाहते हैं कश्मीरियों के कि कश्मीर बनेगा इंडिया। हाँ। तो अब इंडिया की जो आवाम है ना, वो भी यही चाह रही होगी कि जो हमने एक तरक्की याफ्ता मुल्क है, जो टेक्नोलॉजी में आ गया है, जो इकोनॉमी में आ गया है, जो मईशत में इतना आ गया है, हम उनके साथ हम दोस्ती करें। असल में ये कश्मीर की आवाम भी अब यही अंदर से चाहती है कि हम जो है ना बजाय इसके साथ पाकिस्तान के साथ मिलने की बजाय हम जो है ना वो इंडिया के साथ मिले। इंडिया जो है ना, आपको पता है कि दुनिया में सेकंड जो है ना बेस्ट ग्रोइंग कंट्री है। सेकंड, पहले नंबर पे चाइना है, दूसरे पे इंडिया है। अच्छा। आप सऊदीया में देख ले, आप दुनिया के किसी हिस्से में भी देख ले, आपको बहुत सारी चीज़ें मेड इन इंडिया मिलेंगी। हाँ। मेड इन पहले नंबर मेड इन चाइना मिलेंगे, दूसरे नंबर पे मेड इन इंडिया मिलेंगी। हेलो फ्रेंड्स, हाल ही में मोदी जी कश्मीर दौरे पर गए थे। कश्मीर पहुंचकर उन्होंने कश्मीर के लिए 32,000 करोड़ रुपए खर्च करने को कहा, कश्मीर को और डेवलप करने के लिए, जिसमें ट्रेन, टनल, एजुकेशन और भी बहुत से प्रोग्रामों पर खर्च किए जाएंगे। दोस्तों, कश्मीर में तरक्की देखकर पाकिस्तान के पेट में दर्द होने लग रहा है। दोस्तों, वीडियो में देखते हैं पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन होता है। दोस्तों, आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं वो नैला पाकिस्तानी रिएक्शन का है। वीडियो का ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर जरूर चेक करें। तो दोस्तों, चलते हैं पाकिस्तान। चल 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 गाड़ी स्टार्ट कर। चल चप्पल छूट गया। हम फर्स्ट गाड़ी चला। पाकिस्तान इस वक्त बहुत ज्यादा जो है क्राइसिस का शिकार है और मुल्क को ऊपर उठाने की जरूरत है। आज हम प्रोग्राम कर रहे थे, इंडियन रेलवे कश्मीर के अंदर आ गया, इलेक्ट्रिक ट्रेन चल रही है, कश्मीर के अंदर चल रही है। इंडिया का सबसे बड़ा लॉन्ग टनल वहाँ आ गया, इन्वेस्टमेंट आ गई, 32,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कल उधर आई है। किधर हम किधर वो। आप अभी ये चाचा जी बात कर रहे थे कि कश्मीर हमारा, कश्मीर किस एंगल से हमारा। इंडिया वहाँ पर G20 करवा चुका है, दुनिया की 20 बड़ी मुमलिकत को वहाँ पे ला के बिठा के वो दिखा चुका है कि ये अब हमारा पार्ट है। हम आज भी वोट लेते हैं, अब वैसे हमारी आवाम भी मेच्योर होगी, अब कश्मीर के नाम पे वोट नहीं देती, ठीक है। लेकिन ये है कि हम आज भी उसी चीज़ पे अटके हुए हैं, ठीक है, कि कश्मीर हमारा। भाई कश्मीर कश्मीरियों का है या इंडिया का है, आपका कश्मीर नहीं है। आपकी फ़ौज वहाँ पे नहीं है, कश्मीर वहाँ पे पिछले 2019 के बाद कश्मीर एक रेगुलर मतलब उनका नॉर्मल स्टेट हो गई है उनकी, ठीक है। वहाँ पर वो प्रॉपरली इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपने मुझे बताया 32,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट। दुनिया की बड़ी बड़ी अमेरिका, यूरोपीय यूनियन सारे वहाँ पे आके देख चुके हैं कि 27,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कश्मीर के अंदर की है, मॉल्स बना रहे हैं। अब कश्मीर को छोड़ दें, जो छोटा सा पाकिस्तान आपके पास रह गया है, इसको सुधारने की कोशिश करें, ठीक है। हमने ये पिछले दिनों इलेक्शन हुए, हमने किसी पार्टी के मैनिफेस्टो में मंशूर में एजुकेशन का नाम नहीं देखा। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात की है। एजुकेशन हमारे हर आने वाले साल के साथ मुल्क को छोड़ के जाने वाले नौजवान लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। उसकी वजह क्या है, यहाँ पे प्रॉपरली रोज़गार नहीं है। इंडिया के अंदर एप्पल, अमेज़न, बड़ी बड़ी कंपनीज इन्वेस्ट कर रही हैं। हमारे पास अपनी लोकल कंपनीज जो है, यहाँ के इन्वेस्टर्स हैं, वो बाहर भाग रहे हैं कि पैसा डूब ना जाए। अभी हुकूमत आई है, कोई पार्टी भी इस सिचुएशन में नहीं आई कि प्रॉपरली एक मजबूत हुकूमत बना सके। आपको पता है, हम सबको पता है कि बड़ी बड़ी कंपनीज तब इन्वेस्ट करती हैं जब उनको अपना वहाँ पर किया हुआ इन्वेस्टमेंट सेव नज़र आ रही हो। हम तो अभी दहशतगर्दी से नहीं बाहर निकले, इंटरनेशनल कंपनीज ने कहा आना है। बिल्कुल, हमें अपने छोटी छोटी चीज़ों से, सबसे बेसिक चीज़ मैंने बताई है एजुकेशन। जब आपकी अपनी यूथ, आपका अपना टैलेंट मुल्क में रह के काम करेगा, फिर बाहर से लोग आएंगे। आवाम को बरगलाते हैं यहाँ के सियासतदान के, कश्मीर में जुल्म हो रहा है, तरक्की नहीं दिखाते। कश्मीर आप देखें, इंडिया 2013 में चले जाएं,
नून लीग ने, ठीक है, हम बहुत से लोग जो हमारी यूथ है नून लीग के अगेंस्ट जाती है। नवाज शरीफ नून लीग, मतलब मैं 2013 से इंडिया और पाकिस्तान दोनों में इलेक्शन, 2014 में इंडिया में, वो 13 में, उन्होंने वहाँ से स्टार्ट लिया। हम आज से 10 साल पहले चले जाएं तो हम कहते थे कि इंडिया में टॉयलेट नहीं है, वो पटरियों पे बैठ के करते हैं, ठीक है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? आज इंडिया के हैदराबाद की, बेंगलोर के इंजीनियर जो उनके हैं, उनकी आईटी इंडस्ट्री है, कैलिफोर्निया और अमेरिकन वो क्या वहाँ सिलिकॉन वैली को टक्कर देते हैं। हमारे पास ना हमारा अपना कोई आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है। इमरान खान को बहुत चीज़ों से आप उसके अगेंस्ट जा सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन अवाम को ये शऊर देने की तरफ उस बंदे ने बहुत सा काम किया, ठीक है। हम हमारे जो उसके आईटी एक्सपोर्ट्स बिलियन ऑफ डॉलर की बिलियन ऑफ डॉलर है, लेकिन मैं सिर्फ बात मैंने स्टार्ट की 2016 तक मुल्क अच्छी डायरेक्शन में जा रहा था, ठीक है। उसके बाद छोटे मोटे केसेस आए, ठीक है। मैं पर्सनली किसी एक बंदे की फेवर या एक पार्टी की फेवर में या किसके अगेंस्ट बात नहीं कर रहा। हमें पिछले 50-60 साल में किसी पीएम ने अपना टेन्योर पूरा नहीं किया, किसी गवर्नमेंट ने अपना टेन्योर नहीं पूरा किया। तो सर पड़ोसियों से क्यों नहीं सीखते? आपने इतना उनकी अच्छी बातें बता दी, लेकिन यहाँ के सियासतदानों को सिर्फ बुराइयां नजर आती हैं। इंडिया में बुराई, भाई अवाम को मोटिवेट करो कि उन्होंने ये किया या हम ये करें। उनकी आईटीज को पाकिस्तान में इन्वाइट करो, अवाम को रोजगार दो। कैसे मोटिवेट करें अवाम पे? यहाँ पे अवाम फिर डिस्ट्रीब्यूट हो गई है 2 पॉइंट्स में। आधे लोग एस्टेब्लिशमेंट और आर्मी के अगेंस्ट चले गए हैं, कुछ इमरान खान के फेवर में चले गए। हमारा कोई अपना दीन मजहब ही नहीं है, किसी एक पॉइंट में हम हैं ही नहीं। हमें तब तक हमारा राइट नहीं मिलेगा जब तक हमें लेना नहीं आएगा। हम वोट डालने जाते हैं तो बिरयानी की प्लेट पे वोट दे के आ जाते हैं। अब ये सियासी ये जो कैंपेन है बिरयानी वाली, पूरी दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान में बिरयानी खाओ वोट दो। ये वो ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। मैंने कहीं पढ़ा है कि अमेरिकन रिसर्चर्स लगे हुए हैं कि पाकिस्तानी कौम कैसी है कि बिरयानी की वोट पे प्लेट पे अपना वोट और ज़मीर बेच के आ जाती है। पता नहीं उस बिरयानी में चीज कश्मीरी भी तो देखते हैं ना जो बॉर्डर के उस पार हैं। कश्मीरी खुश है। आप लोग वही बात है, आपने मुझे कहा है कि हम कश्मीर का पॉजिटिव पॉइंट नहीं दिखा रहे। कश्मीरी कश्मीर में खुश हैं। इंडिया वहाँ से, अब आप चाहे अमेरिका भी आपके सामने, चाइना भी आपके साथ बैकएंड पे खड़ा हो जाए तो कश्मीर में से इंडिया बाहर नहीं निकलेगा। अब आपको कश्मीर से निकलना पड़ेगा। जो कश्मीर आपके पास है, जो जीबी आपके पास है, आज तक आप जीबी को सिर्फ इसलिए रेगुलर स्टेट नहीं बना सके कि कल को रेफरेंडम हो तो हमारी अवाम ज़्यादा हो, हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा हो तो हम अक़वाम मुत्तहिदा में जीबी वाली अवाम को कश्मीर का पार्ट दिखाकर इंडिया वो रेफरेंडम करवाने ही नहीं देगा। भाई उन्होंने रेगुलर स्टेट बना लिया, वो तो अब ये बजट जाते हैं, अब अपने इलेक्शन भी हो रहा है वहाँ। अब जीबी को देखें, अपने गिलगित बल्तिस्तान को प्रॉपरली एक सूबा बनाएं। अपना सूबा बनाने के बाद उसको प्रॉपरली असेंबली के अंदर अपनी पोस्ट। तो सर वो भी तो नहीं ना रहना चाहते पाकिस्तान के साथ। कश्मीरी यहाँ पे मिलके कहते हैं मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, मैं कश्मीरी हूँ। लोग आप क्या बात कर रहे हैं उनसे? मैं इसीलिए कह रहा हूँ, जो कश्मीर एक छोटा सा कश्मीर का तकरीबन 80% कश्मीर इंडिया के पास है। हमारे पास जो कश्मीर है उसको और जीबी को, गिलगित को मिला के नेशनल असेंबली के अंदर सीट दें। हमारे जीबी के अंदर इतनी ब्यूटीफुल सीनरीज हैं। हम बल्तिस्तान की मैग्नेटिक पावर को तो हम कंसीडर ही नहीं ना कर रहे। एग्जैक्टली यही कह रहा हूँ कि जीबी के अंदर हमारा टूरिज्म इतना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बूस्ट होगा। हमें वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। ये चीज़ें तब होंगी जब हम जीबी को रिकॉग्नाइज करेंगे। हमने जीबी को अभी तक सेव इसलिए संभाल के रखा है कि कल को अक़वाम मुत्तहिदा में रेफरेंडम हो, हम जीबी ये कहेंगे कि ये हमारा कश्मीर है, हमारे पास ज़्यादा है, हमारे ज़्यादा लोग यहाँ पे आना चाह रहे हैं, तो लिहाजा हमें वो वाला कश्मीर भी दें। और भाई जीबी को प्रॉपरली सूबा बनाएं, ठीक है। बाकी ये चीज़ें छोड़ें। जो बात इससे पहले हो रही थी गैस पानी बिजली, ये चीज़ें अनटिल अनलेस ठीक नहीं होंगी जब तक हमें अपना राइट लेना नहीं आएगा, ठीक है। हमें राइट, ये वोट करवाए गए तकरीबन मेरे अकॉर्डिंग कोई 60-70 अरब रुपया लगा है। वो 60-70 अरब हमारे गैस के बिलों में से निकाला गया है, गैस के बिलों में से निकाला गया, बिजली के बिलों में, आटे के रेट में। और ये जो कैंपेनें चली हैं, किधर शेर किधर बल्ले किधर खरबूजे किधर बैंगन, वो अब आवाम की जेबों में से निकल रहे हैं। बस मैं अब फाइनली यही कहूँगा, ठीक है, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, ठीक है। कुछ पाकिस्तान आर्मी को बुरा नहीं कहना चाहिए, बेसिकली इदारों को कमजोर नहीं करना, इदारों को कमजोर नहीं करना चाह रहा। बात यह है कि यहाँ पे ये कहा जाता है कि हम आर्मी के अगेंस्ट बात करेंगे तो वीगो वाला आ जाएगा। यार देखो, वीगो अक्सर कहते हैं यार ये वीगो क्या है, जो बाहर से दुनिया देखते उन्हें बताएं वीगो क्या है। देखें ये डाले का नाम है V8 वीगो ये कोई डाला टाइप है, मुझे गाड़ियों का इतना नहीं पता, लेकिन मैं सिर्फ कहने का मकसद ये है कि हम अपनी उस आर्मी को गंदा कर रहे हैं। बात सुने, दुनिया में नहीं करना चाहिए भाई।
सरहदों की हिफाजत करते हैं, एक स्पेसिफिक टॉपिक पे होना चाहिए, लेकिन वी गेट डालो की बड़ी दहशत है जी। ये आवाम देख के हंस रही है। वी गेट डालो की बहुत जो है डर है। और भैया हर बंदे को अपना फ्यूचर भी बड़ा ज़रूरी है, हर बंदे की एक फैमिली है। इसलिए में जो इंडिया है ना, इंडिया अब कश्मीर के साथ ना अपने रिलेशन अच्छे करना चाह रहा है। अब वो मेन वजह क्या है कि रिलेशन अच्छे क्यों करना चाह रहा है? वो इसलिए करना चाह रहा है, इसी फैसिलिटेट कश्मीर को ज़्यादा कर रहा है कि जो उनके दिलों में पाकिस्तान के लिए मोहब्बत है ना, वो कम हो जाए या बिल्कुल ख़त्म हो जाए। असल में वो इस चीज़ को ना ज़्यादा फोकस उसने किया हुआ है कि जो कश्मीरी कहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अब वो ये उनके मुंह से सुनना चाहते हैं कश्मीरियों के कि कश्मीर बनेगा इंडिया। तो अब इंडिया की जो आवाम है ना, वो भी यही चाह रही होगी कि जो हमने एक तरक्की याफ्ता मुल्क है, जो टेक्नोलॉजी में आ गया है, जो इकोनॉमी में आ गया है, जो मईशत में इतना आ गया है, हम उनके साथ हम दोस्ती करें। असल में ये कश्मीर के आवाम भी अब यही अंदर से चाहती है कि हम जो है ना, बजाय इसके साथ पाकिस्तान के साथ मिलने की बजाय हम जो है ना वो इंडिया के साथ मिले। और इंडिया जो है ना वो इसीलिए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, अपने ताल्लुकात अच्छे कर रहा है, तो जो उनके दिलों में पाकिस्तानी की मोहब्बत है ना, वो ख़त्म होती जाए। सर जब तक आर्टिकल 370 था तो कश्मीर ने इतनी तरक्की नहीं की थी। 2019 में जब आर्टिकल हटा तो अब इंडियंस भी वहां पर जाके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आप जम्मू एंड कश्मीर के होटल देख लें, भारत के सबसे ज़्यादा महंगे तरीन होटल वहां पर ही है। इतनी सियाहत वहां पर जा रही है, इतने टूरिस्ट वहां पर जा रहे हैं। कश्मीर जो उसका ख्वाब था वो अब पूरा हो रहा है, तो ज़ाहिर है वो तिरंगा ही उठाएंगे ना अब। बिल्कुल यही ना कि असल में जो मेन चीज़ है ना, वो इसलिए उधर सियाहत को फ़रोग दे रहा है कि वो अपने ना कश्मीर के साथ ताल्लुकात अच्छे करना चाह रहा है। अब जो उधर सियाहत बढ़ाएगा, अपनी उधर जो और ज़्यादा उनको फैसिलिटेट कश्मीर को करने की कोशिश करेगा, तो ज़ाहिर है उनके दिल, कश्मीरियों के दिल में जगह बनेगी इंडिया के लिए। और बन गई है सर, अब तो हर घर तिरंगा की कैंपेन चलती है। बिल्कुल बन गई है। अब उनकी जो नज़र है ना, वो कश्मीर की जो नज़र है ना, वो टोटली इंडिया पे है। अब पाकिस्तान में ना हम आप देखें, पाकिस्तान इकोनॉमी बहुत पीछे रह गया, बहुत पीछे रह गए हैं। वो इंडिया टेक्नोलॉजी में भी आ गया है, इकोनॉमी में भी वो आगे है। फिर आप देखें कि उनकी जो करेंसी है वो भी देखें आप पाकिस्तान के मुकाबले में कहाँ पहुँच गए, 3 गुना ज़्यादा हो गई है। सर अगर हम इंडियन ट्रेन की बात करें तो बड़ी अच्छी भी है, साथ साथ वो एक्सपोर्ट म्यांमार को भी एक्सपोर्ट की, फिलिपाइन को भी की, और इसके साथ साथ और भी बहुत सी कंट्री है जिनको एक्सपोर्ट वो कर रहा है। तो उनका सर मेड इन इंडिया पे बहुत ज़्यादा फोकस है। असल में इंडिया जो है ना, आपको पता है कि दुनिया में सेकंड जो है ना बेस्ट ग्रोइंग कंट्री है। सेकंड, पहले नंबर पे चाइना है, दूसरे पे इंडिया है। अच्छा। आप सऊदीया में देख ले, आप दुनिया के किसी हिस्से में भी देख ले, आपको बहुत सारी चीज़ें मेड इन इंडिया मिलेंगी। मेड इन पहले नंबर मेड इन चाइना मिलेंगे, दूसरे नंबर पे मेड इन इंडिया मिलेंगी। वो टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत आगे निकल गया है। आप देखें कि हमारे इंजीनियरिंग की जो बुक्स है ना, और मेडिकल में बहुत सारी बुक्स ऐसी हैं, मैंने इंजीनियरिंग की हुई है, तो इंजीनियरिंग की मैंने 2001-2-3 में की थी। तो तब हम इंडिया के इंजीनियरिंग के जो इंजीनियर थे ना, प्रोफेसर थे, उनकी हम बुक्स पढ़ते थे। और आज भी उन्हीं की बुक्स पढ़ते हैं। आज भी हम तो बहुत ज़्यादा पीछे रह गए ना। अब 2000 देखें और अब 2024 देखें, हम तो बहुत ज़्यादा अब पीछे रह गए हैं। हमने तो पाकिस्तान वाले तो रिवर्स गेयर लगाया हुआ है कि पीछे का गेयर लगाया हुआ है, हमें पीछे को जाना है, हमने आगे को नहीं जाना, पीछे को जाना है। हम हर चीज़ में पीछे रह गए हैं। हमारी एग्रीकल्चर, हमारे मुल्क में 74% एग्रीकल्चर है। हमारी गवर्नमेंट्स का उस तरफ कोई तवज्जो नहीं है कि चलो हमारे मुल्क में एग्रीकल्चर है, हम इसको ही फ़रोग दें। सर इस मुल्क में मैं दावे से कहती हूँ हर चीज़ है, ये मुल्क आगे बढ़ भी सकता है। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान इन क्राइसिस में पहली दफा, दुनिया में बहुत से मुल्क सर क्राइसिस में आए हैं और फिर वो निकल भी जाते हैं, सिर्फ हमने ही स्टॉप लगाया हुआ है। असल में ना एक जो सबसे मेन चीज़ है ना, हमारे मुल्क के अंदर जमहूरियत भी नहीं है। जमहूरियत जो है ना, वो बनाए नाम है। अगर देखें इंडिया के अंदर जो जमहूरियत है ना, वो बनाए नाम नहीं है, वो सही जमहूरियत है, जिसको आप जमहूरियत कहते हैं ना, जमहूर जिसको कहते हैं, कि जो अवाम की ताकत है। हमारे मुल्क में असल में ना अवाम की ताकत नहीं है। जैसे कश्मीर के अंदर भी जैसे इंडिया का हर स्टेट डेवलप हो रहा है, आर्टिकल के बाद कश्मीर डेवलप हो रहा है। गेम्स देख ले, एजुकेशन देख ले, इंडिया का लॉन्गेस्ट टनल कश्मीर के अंदर जो ओपन हो गया, इलेक्ट्रिक ट्रेन्स वहां पर चल रही है, मेडिकल टॉप यूनिवर्सिटी, दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज कश्मीर के अंदर बना दिया। ये फायदा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कश्मीर को ही हो रहा है ना। जी बिल्कुल, कश्मीर को और साथ इंडिया को भी हो रहा है। इंडिया को इस लिहाज से हो रहा है ना कि वो अपने रिलेशन उनके साथ अच्छे कर रहा है, टूरिज्म बढ़ रही है, टूरिज्म बढ़ रहा है। फिर देखें सर उधर इतने ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, हमारे कश्मीर वाली साइड में एक भी एयरपोर्ट नहीं है। हमारी तो आप बात करी ना, हमारी तो फिर वहीं जाके बात रुकेगी। तो हमने तो रिवर्स गेयर लगाया हुआ है ना, हमें शर्म नहीं आती नहीं है। जब हम कश्मीर का नारा लगाते हैं, शर्म नहीं आती। हम तो जो है ना वो
एक मजदूर से लेके ना, आपको सही बताऊं, मजदूर से लेके तो बेशरम लोगों को हुक्मरान बेशरम आएगी। तक हम जो है ना 2 नंबर लोग हैं। सही बात एक मजदूर को आप ले लेना, आप उसके सर पे अगर बैठेंगे ना तो वो काम करेगा। बिल्कुल अगर वो आप उसके सर पे नहीं बैठते ना तो वो काम नहीं करेगा, अच्छे तरीके से नहीं करेगा या बिल्कुल नहीं करेगा। आप उसके सर से उठ के जाते ना तो वो पीछे सिगरेट पीनी शुरू कर देगा, बहाने से वो बैठेगा। तो फिर हम कैसे तरक्की कर सकते हैं, हम आगे को कैसे जा बताओ सकते फिर हैं, कैसे हमने पीछे को पाकिस्तान जाना तरक्की ना। कर सकता है। तो सही बात है। कश्मीर पाकिस्तान के पास कभी आएगा, आप खुद बताएं, जहाँ पर इतनी तरक्की हो वो पाकिस्तान में आएगा क्या? अब जो हालात नज़र आ रहे हैं ना, ये तो बहुत इम्पॉसिबल हो गया है कि अब कश्मीर हमारे पास आए। अब इंडिया ने जो ना वो अपने सामने उधर अपनी खूंटे गाड़ने शुरू कर दिए हैं कश्मीर के अंदर। अब आवाम के दिलों में भी ना उनके लिए बहुत ज़्यादा इज्जत और मोहब्बत बढ़ गई है। देखा दोस्तों, इन पाकिस्तानियों का कश्मीर का भूत अभी तक नहीं उतरा है। अभी इन भिखारियों पर खाने को आटा नहीं और इनको कश्मीर चाहिए। कश्मीर को तो भूल जाओ भाई, इवन पाकिस्तान वाले कश्मीर को बचाने की कोशिश करो। जैसा कि पाकिस्तानी भाई ने बोला, पाकिस्तान को सुधारने की कोशिश करो। मगर भाई पाकिस्तान कभी नहीं सुधरेगा। भाई ने एक बात तो ठीक बोली, भिखारियों के साथ कौन आना चाहेगा, तो फिर कश्मीर कैसे पाकिस्तान के साथ आ सकता है। अरे भाई पाकिस्तानियों, आपसे तो कश्मीर की तरक्की हजम ही नहीं हो रही। कश्मीर की तरक्की से आपका तड़पना तो बनता है, क्योंकि आप तो कभी चाहते ही नहीं थे कि कश्मीर में तरक्की हो। वहाँ पर तो पत्थरबाजी करवाना चाहते थे आप लोग। और भाई पाकिस्तान की सबसे बड़ी हकीकत, जैसा कि भाई ने बोला, पाकिस्तानी तभी काम करते हैं जब आप उनके सर पर खड़े रहो, नहीं तो वो बीड़ी फूकने में ही लगे रहते हैं। दोस्तों, पाकिस्तानियों को फ्री की खाने की आदत है और भीख मांगने की आदत है। इनसे काम कहाँ होता है। बिरयानी की प्लेट पर तो ये लोग बिक जाते हैं। आप लोग कश्मीर की तरक्की से जलते रहो, हमें भी ये देखकर बहुत मज़ा आता है। दोस्तों, कश्मीर का सपना पाकिस्तानियों का सपना ही रह जाएगा। दोस्तों, आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अगर चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर दो यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवरीवन, टेक केयर।